तो आ गए ना उस शॉर्ट को देखकर कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, कि क्रॉप एंड प्रोडक्शन क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपके सारे जवाब मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हम अपना स्मार्ट लाइन सीरीज का डे 3 है, जिसमें हम आपको क्रॉप एंड प्रोडक्शन की डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ें क्यों, ये तो हमने उसमें डिस्कस कर लिया था, पर मैं छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ कि क्यों पढ़ें। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम फसल उगाते हैं, फसल फार्मर्स लोग उगाते हैं, आप सभी जानते हैं। फार्मर्स लोग कैसे उगाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बाजार में लाते हैं, कैसे हमारे तक पहुंचता है। हम फूड कंज्यूम करते हैं, सबको पता है। फूड कंज्यूम एनिमल्स के द्वारा भी किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा भी किया जाता है। बट क्लास 8 की इस एनसीईआरटी में दिया है क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर। तो ये मैं समझना इट इज बोरिंग, इट इज अ वेरी फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाली क्रॉप क्या होती है। क्रॉप एक ऐसी चीज है, जैसे अगर मैं अपनी देसी भाषा में समझाऊं कि बहुत सारे एक ही प्रकार के पौधे जब एक ही जगह पर उगाए जाते हैं तो उस लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉप। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। और अगर एनसीईआरटी में इसकी जो डेफिनेशन लिखी वो लिखी है कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड ग्रो इन द वन प्लेस एंड लार्ज स्केल, सो इज कॉल्ड क्रॉप। एंड आप सब जानते हैं क्रॉप को, फसल को क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप्स होती है 2 टाइप्स की। कैन यू गेस? यस, यू स्टडीड इन द पास्ट प्रीवियस क्लासेस। तो फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? खारिफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? खारिफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? जून से सितंबर में, जब हमारे चलते हैं रेनी सीजन। और खारिफ क्रॉप्स में एग्जांपल फॉर, जैसे आपने मक्का सुना होगा, बाजरा सुना होगा, धान सुना होगा, जिसमें ज्यादा पानी, आप गैस करो, बारिश में पानी ज्यादा, रेनी सीजन में पानी पानी होता है सब जगह। तो ऐसे अंदाजा लगा लो ट्रिक से कि खारिफ की फसल ज्यादा पानी मांगती है, इसलिए उसको खारिफ की फसल कहते हैं और उनको बोया जाता है रेनी सीजन में। देन अब राबी, दूसरी है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स बोई जाती हैं जो बचे मन से अक्टूबर से लेके मार्च तक राबी क्रॉप्स बोई जाती हैं, जिसे हम मोटा अनाज बोलते हैं और जिसे हम ज्यादातर अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। जैसे कि गेहूं, दिस इज द मोस्ट, कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यही खाया जाता है। एंड दूसरा चना, जिसे हम ग्राम बोलते हैं। तीसरा पी, जो वो सफेद वाला चना आता है वही वाला, और छोले वाला भी। और ये हमने क्रॉप्स के टाइप पढ़ लिए। अब जो फार्मर होता है उसको फसल ऐसी नहीं तैयार हो जाती, फसल तैयार करने के लिए लगते हैं पूरे पूरे 7 स्टेप्स, मेन पार्ट 7 स्टेप्स। तो मैं एक एक करके नाम बोल देता हूँ। तो शुरुआत होती है हमारी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल से, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। सेकंड होती है अपना कि हाउ टू फर्टिलाइज द सॉइल। थर्ड होती है रिमूविंग द वीड्स, जो पौधे खरपतवार उगे आते हैं ना, वही उसको हटाने के लिए। फोर्थ इरिगेशन, सिंचाई, पानी कैसे लगाएंगे वरना उगेगी नहीं। और फिफ्थ होती है हार्वेस्टिंग, कटाई। काटोगे नहीं तो कैसे, अपने आप थोड़ी हो जाएगी। मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो उसमें कीड़े वीड़े लग जाएंगे, बस आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आज इस वीडियो में हमारा पार्ट फर्स्ट है। आज हम कवर करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। आज हम कवर करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। 3 पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो पहले पार्ट पे चलते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। पहले किसान जो होता है, मान लो कोई इमेजिन करने लगा दिमाग में, कोई ये किसान है। सबसे पहले वो जाएगा अपनी मिट्टी तैयार करने, पहले उसके पास खेत होगा, उसमें वो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का नाम आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, सिंचाई। सिंचाई इतना महत्वपूर्ण काम है, सभी जानते हैं पहले। और सिंचाई के आजकल जो चल रहे हैं साधन, उनको बोलते हैं मॉडर्न मीडियम। एंड जो पहले किए जाते, जो अपने दादा परदादा करते थे, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है बेसिकली, कि ट्रेडिशनल मेथड में आपने देखा होगा कि जो पहले कुएं वगैरह होते थे, ट्यूबवेल्स वगैरह होते थे, उनसे पानी लेके खेत में डाला जाता था, तब जाके सिंचाई हो पाती थी। और जो मॉडर्न मेथड है सिंचाई का, वो है कि एक ड्रिल मशीन आती है जो पूरे मतलब फार्म में लगा दी जाती है, जिससे ड्रिल्स में थोड़ी थोड़ी बूंद टपकती है, जिससे वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो जाता है। तो ये 2 मेथड्स हैं। और एक और मॉडर्न में बहुत सारी अभी तो मशीनें आ गई हैं, पहले यही सब चलता था। रेड बोलते हैं जिसको हम, रेड, वही यही चीज़ है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारा टॉपिक है सोइंग। सोइंग माने कि बीज बोना। बीज बोने से पहले एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें ना कि पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बीज आते हैं तो उस बीज में से पहले हमारी मम्मियाँ कि एक बाउल में पानी लेती हैं, तो उसमें बीज डाल देती हैं, और जो ऊपर तैर आते हैं उसको हटा देती हैं, क्योंकि वो होते हैं जिनमें बीज थोड़ा खराब सा होता है, तो उनको हटा देते हैं। और जो अच्छे बीज है वो नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हम उनको खेत में डाल देते हैं
और हमारी फसल अच्छी होती है। और एक एक्टिविटी और है, जैसे आप 3 बॉल ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं ए, बी एंड सी। पहले बॉल में क्या करेंगे, तो हमारे बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे और हमारी कल नेक्स्ट वीडियो आएगी। आप हमारे, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है, जिससे और भी जो जरूरतमंद है उन तक, हमारे जो छोटे भाई बहन है उन तक वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल।